हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 में यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट होमोलॉगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप एंड हेटेरोएटम, राइट। ये सब बेसिक कुछ पार्ट थे जो हमने डिस्कस किया था। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, क्या डिस्कस करने वाले हैं? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या लिखा है, जो मैंने इसका मतलब क्या है। नॉमेनक्लेचर मतलब होता है नामकरण, नाम रखना। और आईयूपीएसी क्या होती है? जैसे आपके बीच में कोई झगड़ा होता है तो आप किससे सुलझाते हो? सुप्रीम कोर्ट, राइट। सुप्रीम मतलब सबसे मेन कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट आता है। उसी तरीके से केमिस्ट्री का सुप्रीम कोर्ट कौन है? आईयूपीएसी। केमिस्ट्री में कोई भी मैटर फंस जाता है, कोई भी मतभेद होता है, जैसे किसी का मानना है कि ऐसा करना चाहिए, किसी ने बोला मैं कार्बन को कार्बन लिखूंगा, किसी ने बोला मैं कार्बन को कार्बन नहीं दिनेश लिखूंगा, किसी ने बोला मैं कार्बन को कार्बन नहीं है ना दिनेश लिखूंगा, किसी ने बोला मैं कार्बन को कार्बन लिखूंगा। उधर रसिया वाले बोल रहे हैं मैं दमित्रिक लिखूंगा, कोई कह रहा है इवानोविच लिखूंगा। ऐसा करके बहुत सारे लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन सब झगड़ों को सुलझाता कौन है? आईयूपीएसी। आईयूपीएसी स्टैंडर्ड बनाता है किसी भी चीज को कि कार्बन को सभी लोग कार्बन ही बोलेंगे, ये बताएगा कौन? आईयूपीएसी। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या फुल फॉर्म है इसका? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल, है ना, लिखे इसको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब मेरी बात सुनिए, तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या है? जैसे आपने बोला ना कि कार्बन को मैं कार्बन नहीं दिनेश बुलाऊंगा, वैसे ही कंपाउंड्स के साथ भी लोग करने लग गए। कोई कह रहा है मैं पारो बुलाऊंगा, कोई कह रहा है मैं सीमा बुलाऊंगा, है ना। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कंपाउंड्स को लोग अलग अलग कंपाउंड को अलग अलग नाम से बुलाने लग गए, ऐसे जिसको हम कॉमन नेम कहते हैं, है ना। जैसे मान लो कि कोई कंपाउंड था जो नींबू के पेड़ से मिल गया, तो सिट्रिस फ्रूट होता है तो उसको सिट्रिक एसिड बुलाने लग गए, कुछ ऐसा करने लग गए। तो लोगों ने इधर उधर लोकेलिटी के हिसाब से, उसके ओरिजिन के हिसाब से अलग अलग नाम देने लग गए। ठीक है, कंपाउंड्स के इतने नाम होने लग गए कि कंफ्यूजन होने लग गया। 10 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड नोन है। तो आईयूपीएसी ने बोला ऐसे काम नहीं चलेगा, एक स्टैंडर्ड रूल होगा जिसको सबको फॉलो करना पड़ेगा। आईयूपीएसी ने बोला एक स्टैंडर्ड रूल होगा जिसको सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो आईयूपीएसी या नॉमेनक्लेचर क्या होता है? इसके कुछ रूल्स हैं, है ना, इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, जिसके थ्रू हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे एल्केन्स का। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर करेंगे किसका? एल्केन्स का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे, राइट, एल्केन्स का। ठीक है, एल्केन्स का करेंगे। अच्छा, एक चीज और, अभी जो मैं आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बताऊंगा ना, मैं आपको उसमें डिफरेंस समझा देता हूँ। अभी जो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर मैं आपको समझाऊंगा और क्लास 11th में जो आपको मैं समझाऊंगा, अब क्लास 11th में हम जो पढ़ाते हैं आईआईटी के लिए जो पढ़ाते हैं, उसमें उतना ही डिफरेंस है, बिलीव मी, जितना ट्रिग्नोमेट्री और एबीसीडी में। आप एबीसीडी पढ़ते हो ना, 1 2 3 4 पढ़ते हो, या आप कह सकते हो जो आपने काउंटिंग सीखी थी ना, तो काउंटिंग जितना आसान है उतना ही आसान, उसी लेवल का भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। और क्लास 11th में नॉमेनक्लेचर जो आप पढ़ोगे वो बहुत डिटेल में होगा, वैसा ही होगा जैसा ट्रिग्नोमेट्री होती है ना। उतना डिफरेंस है बच्चों, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अभी क्योंकि आप क्लास 10th के लिए मुझसे पढ़ रहे हैं, तो अभी मैं आपको आपके लेवल पे जितना एनसीईआरटी में उतना ही कराऊंगा, है ना। असलियत में जब आप क्लास 11th में पढ़ोगे तो इतने खतरनाक खतरनाक कंपाउंड, ऐसे दिखने वाले कंपाउंड, पता, इस तरह से दिखने वाले कंपाउंड, डरने की जरूरत नहीं, ये सब बहुत आसान होते हैं। ऐसे खतरनाक से दिखने वाले कंपाउंड्स का आप नॉमेनक्लेचर कर पाओगे उस टाइम। ठीक है ना, कुछ इस तरह से आप कर पाओगे। ठीक है, बेसिकली इससे मिलते जुलते, नॉट एग्जैक्टली दिस। ठीक है, तो जब आप क्लास 11th में नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे, वहां पे आईआईटी के लिए जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। दिस इज लाइक एबीसीडी, अभी बिल्कुल बेसिक करेंगे। तो अभी क्लास 10th में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज लाइक जैसे आप एलकेजी यूकेजी में काउंटिंग पढ़ते थे उसके लेवल का है। क्लास 11th में जो नॉमेनक्लेचर होगा दैट इज लाइक जैसे 10th में ट्रिग्नोमेट्री आती है, आप 11th क्लास भैया लोगों से पूछो कैलकुलस आता है। ठीक है, उतना डिफरेंस है। आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है यूपीएससी नॉमेनक्लेचर में, तो डेफिनेटली आप हमारे क्लास 11th वाले लेक्चर्स देखिए, उसमें आपको संपूर्ण ज्ञान मिलेगा बच्चों। क्लास 10th में सिर्फ उतना होगा जिससे आपका क्लास 10th का लेवल निकल जाए, आपके क्लास 10th के लेवल पे आप अच्छा कर पाए, समझे, जिससे आप क्लास 10th के लेवल पे क्या कर पाए? अच्छा कर पाए, समझे। तो ये क्लास 10th के लेवल पे अच्छा करने के लिए, ठीक है, ध्यान देंगे
एल्केन्स का हम सबसे पहले करेंगे। तो एल्केन्स का नाम कैसे लिखते थे याद है आपको? हम लिखते थे रूट वर्ड और उसके आगे लगा देते हैं एन। क्या लगा देते हैं? रूट वर्ड के आगे लगा देते हैं हम लगा देते क्या? एन लगा देते हैं। अभी आपको लग रहा है क्या है कह रहे हैं रूट वर्ड वही होता था जो मेथ एथ प्रूफ होता था नंबर ऑफ कार्बन के लिए। क्या? मेथ। नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है तो मेथ, नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 है तो एथ, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रोप, नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ब्यूट, नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो पेंट, नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो हेक्स, नंबर ऑफ कार्बन 7 है तो हेक्ट, नंबर ऑफ कार्बन 8 है तो ऑक्ट, नंबर ऑफ कार्बन 9 है तो नॉन, नंबर ऑफ कार्बन 10 है तो डेक। ये आपका क्या है? रूट वर्ड। और उसके आगे एन लगा देंगे। एल्केन्स का नाम लिखना बहुत ज्यादा सिंपल है। एल्केन्स का नाम लिखना बहुत ज्यादा आसान। आपको क्या करना है? नंबर ऑफ कार्बन जितना है उस हिसाब से आपको मेथ एथ प्रूफ लगा लेना है। नंबर ऑफ कार्बन 1 के लिए मेथ, नंबर ऑफ कार्बन 2 के लिए एथ, नंबर ऑफ कार्बन 3 के लिए प्रोप, नंबर ऑफ कार्बन 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेक्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11th के लिए अनडेक, 11th के लिए क्या? अनडेक, 12 के लिए डोडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक। इस तरह से आप बढ़ते जाओगे, आप ऐसे आते जाओगे 20 पे। 20 को हम कहते हैं आई कॉस। क्या कहते हैं? आई कॉस। तो नाम लिखना एल्केन्स का बहुत ज्यादा आसान है। पहले तो आप इसको नोट करो कि आपको रूट वर्ड लिखना है, साथ में एन लगा देना है, सिंपल। तो जैसे आपका ये है CH4 तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसमें कार्बन 1 है तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन। ठीक है। C2H6 से पहले आपको पहचान लेना है कि कंपाउंड एल्केन है या नहीं। तो ये एल्केन का फॉर्मूला C2H6 जो है CnH2n+2 में फिट बैठता है ना, CnH2n+2 में फिट बैठता है। तो C2H6 क्या है आपका? 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। क्या नाम हो जाएगा? इथेन हो जाएगा। 3 कार्बन होता तो नाम हो जाता आपका C3H8, इसका नाम हो जाता आपका प्रोपेन। क्या नाम हो जाता? प्रोपेन। राइट? क्या नाम हो जाता? प्रोपेन। तो मेथेन, इथेन, प्रोपेन, इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर 4 कार्बन होते तो इसका नाम होता ब्यूट। 4 कार्बन है तो ब्यूट, आगे एन लगा देते ब्यूटेन। ठीक है। सिमिलरली 5 कार्बन होता C5H10 सॉरी H12 तो इसका नाम क्या होता है आपका? पेंटेन। क्या नाम होता है इसका? पेंटेन होता है। ठीक है। सिमिलरली अगर C9 होता, C6H14 होता तो इसका नाम क्या होता है आपका? हेक्सेन होता। क्या होता? हेक्सेन होता। C7H16 होता तो इसका नाम क्या होता है आपका? हेप्टेन होता। क्या नाम होता है इसका? हेप्टेन। हेप्टेन। समझे? इस तरीके से आप लिखते चले जाइए। उसी तरीके से मान लो आपके कंपाउंड है जिसका C12H26 फॉर्मूला है, ये भी एल्केन है। इसमें 12 कार्बन है, 12 कार्बन के लिए क्या लगता है? डोडेक लगता है। क्या लगता है? डोडेक लगता है। तो इसका नाम क्या हो जाता? डोडेकेन हो जाता है। क्या नाम हो जाता है इसका? डोडेकेन हो जाता है। इसका क्या नाम हो जाता है? डोडेकेन आ जाता है। राइट? इस तरीके से हम एल्केन्स का नाम लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है एल्केन्स का नाम लिखना। अभी एल्केन्स खत्म नहीं होता, ये तो फॉर्मूले से नाम लिखना हो गया। अब स्ट्रक्चर से भी देखते हैं। स्ट्रक्चर से भी नाम लिखना बहुत आसान है, देखेंगे। ये सिंपल सी बात है। एक मैं यहाँ पे आपको 2-3 स्ट्रक्चर देता हूँ, उसको देखिए। एक स्ट्रक्चर आपका ये CH3 CH2 CH3, एक स्ट्रक्चर आपका CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखो सारे कार्बन कार्बन में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, यानी ये क्या है? एल्केन। कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है, सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड में अगर सिंगल बॉन्ड है, आपको पता है कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर सिंगल है तो क्या होता है? एल्केन होता है। यहाँ भी देखो सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या है? सिंगल है, इसका मतलब एल्केन है। आप चाहो तो फॉर्मूला भी चेक कर सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? C3H8 आएगा और इसका फॉर्मूला आएगा C4H10। एल्केन के फॉर्मूले पे फिट भी बैठेंगे, एल्केन के फॉर्मूले पे फिट भी बैठेंगे। तो यहाँ देखो ना, कार्बन कार्बन में सारे बॉन्ड क्या थे? सिंगल थे। यहाँ कार्बन कार्बन में सारे बॉन्ड क्या है? सिंगल है। इसका मतलब क्या है? एल्केन है। इनका नाम किस हिसाब से लिखेंगे? एल्केन के हिसाब से लिखेंगे बच्चों। किसके हिसाब से लिखेंगे? एल्केन के हिसाब से लिखेंगे। राइट? अब देखो ये क्या है आपका? C3H8 और ये क्या आपका? C4H10। यहाँ का क्या है? C3H8 और ये क्या आपका? C4H10। C3H8 C4H10। ठीक है। ये भी एल्केन है क्योंकि सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या है? सिंगल है। और ये भी आपका सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है, यानी क्या? एल्केन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो 3 कार्बन है तो नाम हो जाएगा प्रो
और आगे लगाओगे आप एन, क्या लगाओगे एन, तो आप नाम हो जाएगा इसका प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। इसको देखो, है ना, नंबर आप दो कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो आप लिखोगे ब्यूट, और क्योंकि एल्केन है सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल सिंगल है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, है ना, एल्केन है तो आ जाएगा नाम ब्यूटेन। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। साथ में, है ना, अगर मान लो कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा, सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है उसको समझेंगे। सब्स्टिट्यूएंट जैसे ये समझेंगे, CH3 CH, यहाँ पे मान लो I लगा है, यहाँ पे मान लो CH3 लगा है। एक और लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH CH CH3। ठीक है, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। मान लो कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा, उसे क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ये भी आपका क्या है? क्लोरीन क्या है आपका? सब्स्टिट्यूएंट है। कोई हेटेरो एटम होगा तो इस तरीके से लिखेंगे उसको, सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, राइट। तो देखो, आई के लिए क्या लगता है? आयोडो लगता है। आई के लिए क्या लगता है? आयोडो लिखते हैं। आई के लिए हम क्या लिखते हैं? आयोडो लिखते हैं। ब्रोमीन के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्रोमो लिखते हैं। ब्रोमो लिखते हैं। क्लोरीन के लिए हम क्या लिखते हैं? क्लोरो लिखते हैं। और फ्लोरीन के लिए हम क्या लिखते हैं? फ्लोरो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फ्लोरो लिखते हैं। आयोडीन के लिए आयोडो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, और क्लोरीन के लिए क्लोरो, और फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, राइट। इस तरीके से लिखते हैं। आयोडीन के लिए आयोडो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, और फ्लोरीन के लिए फ्लोरो। लेकिन साथ में नंबर भी लिखते हैं। नंबर का क्या मतलब होता है? नंबरिंग करना होता है। अब ध्यान दो, जिधर से नजदीक है, कार्बन से नंबरिंग करना शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे नंबर करोगे 1 2 3। इधर से अगर नंबर करते तो क्या होता? मान लो इधर से करते तो 1 2 3, दोनों तरफ से 2 पे आ रहा है तो कोई चक्कर की बात नहीं। दोनों तरफ से 2 पे आ रहा है तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ से 2 पे आ रहा है तो आप किसी भी तरफ से कर सकते हो, जिस तरफ से आपका मन करे। ठीक है, दोनों तरफ से 2 पे आ रहा है तो आप किसी भी तरफ से कर दो। आपका मन कर रहा है इधर से कर दो, तो 1 2 3। तो इसका नाम कैसे लिखोगे? देखो, पहले सब्स्टिट्यूएंट लिख लेते हैं। पहले क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट लिख लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट को क्या करते हैं? प्रीफिक्स लगाते हैं। क्या करते हैं? प्रीफिक्स लगाते हैं। इसे पहले लिखते हैं। क्या करते हैं? पहले लिखते हैं। इसको क्या करेंगे? पहले लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो पहले लिखेंगे। नंबरिंग हमने कैसे करी? इधर से करेंगे चाहे इधर से करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आएगा उधर से करेंगे। जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आएगा उधर से करेंगे बच्चों। सब्स्टिट्यूएंट जिधर से नजदीक आएगा उधर से करना स्टार्ट करेंगे। तो इधर से किया हमने 1 2 3, इधर से किया तो 1 2 3। दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरफ से करो। हमने इस तरफ से किया तो इसका नाम आएगा 2। आपको लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे, 2। और आयोडीन के लिखता आयोडो, बस। बाकी नाम ऐसा ही, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो प्रो, और आगे एन लगा दो क्योंकि कार्बन कार्बन में क्या है? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में तो एन लग जाएगा। सिंपल, क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। कार्बन कार्बन में क्या है आपके? सिंगल बॉन्ड है तो आगे क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नॉमेनक्लेचर, वो ABCD है, जैसे LKG UKG के बच्चे समझते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। आप IIT के लिए करोगे तो बहुत सारा करना है। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो मैं यही कहूंगा कि आप क्लास 11th वाला जरूर देखो। मतलब वो आपके कोर्स से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन आप देखने के लिए वहां से देख सकते हो, यहाँ से देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये आधा जानकारी वाला है ना। बिल्कुल बेसिक से, मतलब बहुत छोटा सा बात है, बहुत छोटा। हम जो कर रहे हैं ना वो बहुत छोटा सा सिंपल है नॉमेनक्लेचर का। एक्चुअली नॉमेनक्लेचर के बहुत सारे रूल होते हैं, इतने रूल नहीं होते। चलिए, फिर भी जितना आपके कोर्स में उतना सिखाना मेरा कर्तव्य है। आपके कोर्स में तो क्या सब्स्टिट्यूएंट वाला भी नहीं, फिर भी मैं अपने तरफ से जबरदस्ती ले आ रहा हूँ। अब इधर देखो, हमें नंबरिंग करना है तो नंबरिंग इधर से करेंगे। देखो 1 2 3 4, इधर से कर रहे हैं तो किधर आ रहा है? तीसरे नंबर पे आ रहा है। इधर से करके देखें क्या? इधर से करो 1 2 3 4। अब सब्स्टिट्यूएंट देखो, अगर इधर से कर रहे थे तो तीसरे पे आ रहा था। सब्स्टिट्यूएंट का पहले आना जरूरी है। तो 1 2 3 4, जब इधर से काउंटिंग शुरू करी तो क्लोरीन तीसरे नंबर पे आ रहा है, और इधर से काउंटिंग शुरू कर रहे हैं तो क्लोरीन दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो दूसरे नंबर वाला ज्यादा बेटर है, यानी ये वाला काउंटिंग सही नहीं है। इधर से अपने को नंबरिंग करना। तो देखो 4 इस तरीके से। तो सेकंड नंबर पे है क्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। 2 क्लोरो कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो ब्यूट
और क्योंकि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो आएगा आपका यहाँ पे एन, क्या जाएगा ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन नाम हो जाएगा इसका। क्या नाम हो जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। समझे? चलो नोट कर लो इसको, एक दो और करते हैं। अब देखो इन दोनों का नाम मान लो हमें लिखना, तो फिर से कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है मतलब एल्केन है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट भी है। सब्स्टिट्यूएंट है तो हमें नंबरिंग करनी है। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 और इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो दोनों ही केस में सब्स्टिट्यूएंट किस पे आ रहा है? तीसरे नंबर पे आ रहा है। आप इधर से करोगे नंबरिंग तो 1 2 3 4 5, दोनों ही केस में सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो दोनों ही ठीक है, चाहे आप इससे करो चाहे इससे करो, दोनों ही केस में थर्ड नंबर पे आएगा। दोनों ही केस में किस पे आएगा? थर्ड नंबर पे आएगा। तो दोनों में से आप कोई भी तरीका अपना सकते हो जो आपको सुटेबल लगे। तो यहाँ देखो तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है? ब्रोमीन आ रहा है, तो आप लिखोगे 3 ब्रोमो। सब्स्टिट्यूएंट पहले लिख लेते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो। अब बताओ कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा? देखो पेंट, और क्योंकि एल्केन है तो आगे लगा दोगे ए, तो नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा? 3 ब्रोमो पेंटेन। इधर आप इसको देखो नंबरिंग इधर शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे आ रहा है? सेकंड नंबर पे आ रहा है। इधर से क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6। तो सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे आ रहा है? सब्स्टिट्यूएंट 5वें नंबर पे चला जा रहा है, यानी कि ये तरीका सही नहीं है, ये नंबरिंग आपका ठीक नहीं है। नंबरिंग कौन सा वाला ठीक है? ये, क्योंकि इस केस में सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पे आ रहा है और गलत तरीके से 5वें नंबर पे आ रहा है। हम हमेशा छोटा नंबर प्रेफर करते हैं, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास आ जाए। 1 2 में सेकंड नंबर पे आ जा रहा है और इधर से करने पे 5th पे आ रहा है, तो नंबरिंग क्या है? अब देखो आप कहोगे सर ऐसा क्यों, है ना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये IUPAC ने बताया कि ऐसा ही करना है सबको। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे मैं इधर से काउंट करूंगा, कुछ लोग कह रहे थे मैं इधर से काउंट करूंगा, झगड़ा लेके पहुंचे। तो उसको कोई ये तो एक बात समझानी थी कि ऐसा करो सब लोग, कि ऐसा फॉलो कर लो। तो IUPAC ने बोला कि ऐसा फॉलो करो, तो आपका सेकंड नंबर पे क्या आना चाहिए? फ्लोरीन आए, सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आए, तो इसका नाम हो जाएगा 2 फ्लोरो। 2 फ्लोरो कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, हेक्स, और क्योंकि एल्केन है तो आगे लग जाएगा एन, 2 फ्लोरो हेक्सेन हो जाएगा, 2 फ्लोरो हेक्सेन हो जाएगा। राइट, चलो इसको अपने नोट कर ले, काफी आसान है। ठीक है, चलो तो हम करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। क्या करेंगे? नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। अब एल्कीन्स के नाम में क्या करना है अपने को? एल्कीन्स के नाम में हमें रूट वर्ड लिखना, रूट वर्ड लिखना। रूट वर्ड मतलब मेक एच प्रो और आगे लगा देना इन। क्या लगा देना? इन, है ना। जैसे एल्कीन्स आप देखो, एल्कीन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n, तो बहुत सारे एल्कीन हम बना लेते हैं, जैसे C2H4 है, C3H6 है, C4H8 है, C5H10 है, C6H12 है, तो ये सब आपके एल्कीन है। तो अगर आपको इनका नाम लिखना है तो बहुत सिंपल है, यहाँ 2 कार्बन है तो आएगा इथ, क्या आएगा? इथ, और आगे क्या लगेगा? इन, तो आ जाएगा इसका नाम इथीन। क्या आ जाएगा? इथीन। ठीक है, क्या आ जाएगा? इथीन। ठीक है, बस समझ में आ रही है आपको? चलो, तो इसका नाम हो जाएगा इथीन। ठीक है, चलो इसको देखो, यहाँ पे क्या है आपका? 3 कार्बन है, तो क्या आना चाहिए? प्रोप आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्रोप, है ना, क्या आना चाहिए? प्रोप। और क्योंकि एल्कीन है तो आगे आप क्या लगाओगे? इन लगाओगे, आगे आप क्या लगा दोगे? इन लगा दोगे। यहाँ देखो कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो क्या आना चाहिए? ब्यूट। क्या आना चाहिए? ब्यूट। क्या आना चाहिए? ब्यूट। और क्योंकि ये एल्कीन है तो आगे आप क्या लगा दोगे? इन लगा दोगे, क्या नाम आ जाएगा? ब्यूटीन आ जाएगा। क्या नाम आ जाएगा? ब्यूटीन। राइट, यहाँ देखो नंबर आपका आगे क्या है? 5, तो आप लिखोगे पेंट, और क्योंकि ये एल्कीन है तो आगे आप इन लगा दोगे, तो पेंटीन हो जाएगा। यहाँ देखो नंबर आपका आगे कितने? 6, है ना, तो आपका नाम आ जाएगा हेक्स, और क्योंकि ये एल्कीन है तो आगे इन आ जाएगा, क्योंकि ये एल्कीन है तो आगे आप क्या लगा दोगे? इन लगा दोगे। राइट, आगे आप क्या लगा दोगे? इन लगा दोगे। तो ये तो फॉर्मूला देख करके नाम लिखना होगा। अब देखते हैं स्ट्रक्चर देख के कैसे नाम लिख सकते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे आपका ये देखो,
अब इसको देख के कैसे पता चलेगा एल्कीन है, क्योंकि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। इसको देख के कैसे पता चला एल्कीन है, क्योंकि कार्बन कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है, एल्कीन है। यहाँ देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक डबल बॉन्ड है, यानी कि ये भी एल्कीन है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो मतलब ये स्ट्रक्चर से नाम लिखना है। तो आपको देख के पता चल गया एल्कीन है। अगर देख के पता चल गया कि ये एल्कीन है तो इसका नाम लिखना बहुत आसान है। नंबर ऑफ कार्बन कितने, 2। नंबर ऑफ कार्बन कितने, 2, तो आ जाएगा एथ, क्या आ जाएगा, एथ आ जाएगा। यहाँ देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3, तो आ जाएगा आपका प्रो, क्या आ जाएगा, प्रो। नंबर ऑफ कार्बन 2 तो आएगा एथ, और एल्कीन है तो आगे आप लगा दोगे इन, तो आ जाएगा इथीन, क्या आ जाएगा, इथीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इथीन आ जाएगा। और नंबर ऑफ कार्बन आपके कितने, 1 2 3, क्या है आपके, 1 2 3, तो प्रो, और क्योंकि एल्कीन है तो आगे आप इन लगा दोगे, क्योंकि एल्कीन है तो आप आगे क्या करोगे, इन लगा दोगे, राइट, तो प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर एल्काइन का नाम लिखना है, अगर हमें एल्काइन का नाम लिखना है तो एल्काइन का नाम लिखना भी एल्कीन जैसा ही आसान है। अगर हमें एल्काइन का नाम लिखना है तो देखो एल्काइन का नाम देखो कैसे लिखेंगे, ठीक है। एल्काइन का नाम आप लिखोगे रूट वर्ड प्लस आइन लिखोगे, क्या लिखोगे, आइन। जैसे C2H2 है, ये एल्काइन है, C3H4 है, ये एल्काइन है, C4H6 है, ये एल्काइन है, C5H8 है, ये भी एल्काइन है, ठीक है। C2H2 क्या है आपका, एल्काइन है, C3H4 भी आपका एल्काइन है, C4H6 भी एल्काइन है, C5H8 भी क्या है, एल्काइन है। तो इसका नाम कैसे लिखोगे, रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड जो C2H2 के लिए है वो होता है एथ, क्या होता है, एथ। और एल्काइन के लिए क्या लगता है, आइन लगता है, तो आप आगे लगा दोगे आइन, तो आ जाएगा इथाइन, ठीक है। अभी कैसे एल्काइन है आपको पता है कि एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये C3H4, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3, तो आएगा प्रो, और आगे आ जाएगा आइन, क्योंकि ये एल्काइन है। यहाँ देखो C4H6 में नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4, तो नाम आ जाएगा ब्यूट, और क्योंकि एल्काइन है तो आगे आप लगा दोगे आइन, क्या लगा दोगे, आइन, तो आ जाएगा ब्यूटाइन, क्या आ जाएगा, ब्यूटाइन। यहाँ देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने, 5, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 5, तो आ जाएगा आपका कितना, पेंट, और क्योंकि एल्काइन है तो आ जाएगा आइन, क्या आ जाएगा, आइन, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे। अगर आपको स्ट्रक्चर देख के लिखना हो, अगर आपको स्ट्रक्चर देख के एल्काइन का नाम लिखना हो तो भी आसान है, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, देखो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक मान लो ऐसा। अभी बहुत आसान है, स्ट्रक्चर देखा, आपको देखने से पता चल गया इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ये क्या है, एल्काइन है, मतलब ये क्या है, एल्काइन है, ये भी एल्काइन है और ये भी एल्काइन है, दोनों के दोनों क्या है, एल्काइन है, ये भी एल्काइन है और ये भी एल्काइन है, दोनों के दोनों क्या है आपके, एल्काइन है, ठीक है। ये भी एल्काइन और ये भी एल्काइन, ये भी एल्काइन और ये भी एल्काइन है, दोनों ही एल्काइन है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन क्या है, इसमें कितने कार्बन, 2, तो इसका नाम होगा एथ, और क्योंकि एल्काइन है तो आगे आप लगा दोगे आइन। इसको देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3, तो आएगा प्रो, क्या आ जाएगा, प्रो, क्योंकि ये एल्काइन है तो आगे आप लगा दोगे आइन, तो नाम हो जाएगा प्रोपाइन, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइन, ठीक है। अभी मान लो कि डबल बॉन्ड की भी सिचुएशन अलग अलग है, समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। एल्कीन और एल्काइन में मान लो डबल और ट्रिपल बॉन्ड की सिचुएशन बदलेगी, समझना मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। इस बात का ध्यान देना थोड़ा, कि जैसे मान लो कि स्ट्रक्चर है ऐसा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और इसको देखना CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अबे दोनों के दोनों क्या है, एल्कीन है, क्योंकि दोनों में डबल बॉन्ड है, क्या है, दोनों में आपका क्या है, डबल बॉन्ड। ये भी एल्कीन है और ये भी एल्कीन है, ठीक है। दोनों में नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, लेकिन दोनों में देखो डबल बॉन्ड की सिचुएशन क्या है, अलग अलग है, दोनों में डबल बॉन्ड की सिचुएशन क्या है, अलग अलग है। तो डबल बॉन्ड देखो यहाँ पे तो पहले नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर पे आ रहा है 1, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रहा है। डबल बॉन्ड यहाँ तो पहले नंबर पे और यहाँ कहाँ है, दूसरे नंबर पे, यहाँ पहले नंबर पे और यहाँ कहाँ है, दूसरे नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ है, पहले नंबर पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ है, दूसरे नंबर पे, ठीक है। पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे,
ठीक है, तो इसको दिखाने का तरीका क्या है कि आप इसको लिख सकते हो, देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने 4, 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन कितने 4 है, नंबर ऑफ कार्बन कितने 4 है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन है 4, तो आप लिखोगे ब्यूट, और क्योंकि एल्कीन है तो आगे इन आना चाहिए, लेकिन पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है तो आप लिख सकते हो ब्यूट 1E, क्या लिख सकते हो ब्यूट 1E, ये भी ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको देखो 1 2 3 4, इसका क्या नाम आएगा ब्यूट, है ना, क्योंकि सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो आप लिखोगे 2E, ब्यूट 2E, तो ये ब्यूट 1 इन और ये ब्यूट 2E, ये ब्यूट 1 इन और ये ब्यूट 2 इन है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ब्यूट 1 इन को आप चाहो तो 1 वाली चीज को आपको लिखना जरूरी नहीं होता, 1 को आप चाहो तो ब्यूटीन डायरेक्ट लिख सकते हो। जब कभी ब्यूटीन लिखा हो तो इसका मतलब समझा जाता है कि ब्यूट 1 इन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ब्यूट 1 इन की ही बात कर रहा है, 1 को लिखना जरूरी नहीं है, चाहो तो ब्यूटीन सीधा लिख सकते थे, लेकिन सेकंड नंबर पे जब है तो उसको दिखाना जरूरी है। एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका एक कंपाउंड है और एक कंपाउंड आपका ये दो कंपाउंड है, मान लीजिए आपके दो कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें देखो, अगर आप देखो यहाँ एल्काइन पहले नंबर पे है और यहाँ एल्काइन देखो दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन कितने 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा ब्यूट, और क्योंकि एल्काइन है तो आइन लिखेंगे, लेकिन पहले पोजीशन पे आया तो ब्यूट 1 आइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे ब्यूट 1 आइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे ब्यूट 1 आइन। यहाँ पे क्या देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो आप लिखोगे ब्यूट, 4 कार्बन है तो आप लिखोगे ब्यूट, और क्योंकि दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आया तो आप लिखोगे 2, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आप क्या लिखोगे आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है एल्काइन यानी कि आइन। अब मैंने कहा था जब 1 पे आइन हो तो वहां पे आपको 1 दिखाना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो इसको ब्यूटाइन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ब्यूटाइन, ठीक है। तो पहले नंबर पे था तो आपने लिखा ब्यूट क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने 4, फिर आपने लिखा 1 क्योंकि पहले नंबर पे एल्काइन, और आपने लिखा आइन, ब्यूट 1 आइन, या आप इसको ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है। कुछ लोग इसको 1 ब्यूटाइन भी लिखते हैं, 1 आगे कर लेते हैं और 1 ब्यूटाइन लिख देते हैं, वो भी गलत नहीं, ठीक है। अब यहाँ जब कार्बन आपका सेकंड नंबर पे आया है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड आपका सेकंड नंबर पे आया तो आपने लिखा है ब्यूट 2 आई, क्या लिखा आपने ब्यूट 2 आई, राइट। तो अभी हमने बेसिक देखा है एल्केन, एल्केन्स एंड एल्काइंस के नोमेनक्लेचर का। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।